वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए मेरे साथ मिलकर जिस तरह मैं दरूद पढ़ा हूँ सभी हज़रात पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, आज की नूरानी बज़्म ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मीलाद मुस्तफ़ा, ये एक ताज़ियती जलसा जिसमें हम और आप शरीक हैं। आली जनाब कारी रईस अहमद साहब सिद्दीकी और इनके तमाम भाइयों ने, फौजी साहब वगैरह ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ के नाम ईसाले सवाब की प्यारी महफिल सजाई है और इतने सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह हमें और भी बयानात सुनने हैं, नातें भी सुननी हैं, दीन की बातें भी सुननी हैं। मुझसे पहले आप हज़रात ने बहुत अच्छे बयानात समाअत फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बेशक रब तबारक व तआला का यही फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जायका टेस्ट, अंग्रेजी में टेस्ट कहते हैं, जायका भी जो है अपन बोलते हैं, लेकिन ये मौत का जायका कैसा है? जायका थोड़ा सा होता है, लेकिन उसमें जायके में पूरा पता चल जाता है। आती तो एक आन के लिए है, लेकिन उसका जायका कैसा है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुनिया में जो भी आया है हर जानदार को मौत का जायका चखना है। बेशक इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर कितने सारे लोग आए, कितने चले गए, कितने मजहब और मिल्लत के मानने वाले, अलग अलग धर्म के मानने वाले, दूसरी चीज़ों में इख्तलाफ हैं, लेकिन मरने में किसी का इख्तलाफ नहीं है। हर इंसान यही कहता है कि मरना तो है, लेकिन याद रखे दुनिया में इंसान आता है, जो भी बच्चा पैदा होता है रोता हुआ आता है और चिल्लाटे पाड़ता है, चिल्लाता है, रोता है और दुनिया से जाता है। अब देखिए वापस जाते वक्त उसकी क्या कंडीशन है? वो रो रहा है या मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है? ये देखना है। कामयाब कौन गया कि आया तो रोता हुआ और मुस्कुराता हुआ जाए, तब तो कामयाबी है। सुभान अल्लाह। मुस्कुराता हुआ कौन जाएगा? जिसको खुशी होगी, तो वो असल उसकी कामयाबी है। वरना दुनिया में तो कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। मोमिन की शान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया से जाता है तो सज धज के जाता है, अच्छा कफन पहन के जाता है, खुशबू में इस तरह बस के जाता है कि जिधर से जनाजा गुजरता है खुशबू से गली महक जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदाए मोमिन ही की शान है कि ये दुनिया से जाता है तो सज धज के क्यों जाता है? इसलिए कि कब्र में जाते ही अपने आका का दीदार करता है, इसलिए तो दूल्हा बन के जाता है, तैयार होके जाता है। तो लिहाजा
इसीलिए उस्ताद ज़मन मौलाना हसन लिखते हैं, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रौनक कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। पूरा मजमा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कारी साहब की ही बरकत है, इनकी मोहब्बत कि हमारे आज माइक भी लगा है तो मकराना का ऐसे रेडियो लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक माशाअल्लाह ये माइक लगता है, और जहाँ ये माइक लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सेटिंग और इनकी जो है आवाज़ भी देख लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे कारी नौशाद साहब पढ़ेंगे, जब देखना कि इसका अंदाज माइक का कैसा है। समाज फरमाइए एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। हम तो जो है मीलाद मुस्तफ़ा सजाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये आदत है कि हम जब भी किसी का इंतकाल होता है तो मीलाद मुस्तफ़ा सजाते हैं, हत्ता कि कोई मकान बनाते हैं तो मीलाद मुस्तफ़ा सजाते हैं, दुकान बनाते हैं मीलाद मुस्तफ़ा नबी की मीलाद सजाते हैं। तो हम सुन्नियों की जब आदत पड़ जाएगी, कब्र में पहुंचेंगे, फरिश्ते कहेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो नबी का दीवाना कहेगा थोड़ी देर डब जाओ, पहले नबी का जिक्र तो कर लो, पहले आका का जिक्र कर लो, क्योंकि कब्र भी आज मेरे लिए नया घर है। तो देखिए क्या कहते हैं शायद, हो बाद में ये सवाल पहले नकीरो आका का जिक्र छेड़ो, हो बाद में ये सवाल पहले नकीरो आका का जिक्र छेड़ो, कि मिलन की शब है कफन में अपने खुशी के मारे मचल रहा हूँ। क्योंकि आज नबी से मुलाकात होने वाली है, जिनको बिन देखे दरूदे पढ़ता था, जिन पर सलामें पढ़ता था, आज आका का दीदार होने वाला है। इसलिए वो अपने कफन में भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी के मारे मचल रहा है। दुनिया में किसी को हकीर मत समझो, किसी को फकीर मत समझो, क्योंकि कोई दुनिया में किसी का बाप का नहीं खाता, खाता है तो रसूल पाक का खाता है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। बाज दफा आपने देखा होगा कि अरे यार ओ इतना चौका कपड़ा पर मैं कहीं पहरा, मतलब लोगों का ऐसा हो जाता है। कोई गरीब आदमी चौकी जो है चीज ले लेके ओ पहरे जना, हत्ता के एक जगह ये मामला हो गया कि कोई गरीब आदमी के जो चॉकलेट, महंगी चॉकलेट टाबर खावेया जने क्यों, अरे जरा थालडे तो है, हाँ किंडर जॉय, कारी साहब ने नाम ऐसा बताया, मैं तो कभी सुने को टाम जो है काम कम पड़े, लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने भारी नाम बताया। तो लिहाजा वो आदमी कियो के अरे छोरा के थालडा टाबर ए खाई चॉकलेट तो मालडा कहीं खाई। मतलब ये है कि वो अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझे और दूसरों को हकीर समझे। कोई किसी को फकीर ना समझे, कोई किसी को हकीर ना समझे, कोई किसी के बाप का नहीं खाता, खाता है तो रसूल पाक का खाता है। इसलिए देखिए उस्ताद ज़मन मौलाना हसन लिखते हैं, किसी के दर का फकीर हूं मैं,
किसी के दर का असीर हूँ मैं, किसी के दर का फकीर हूँ मैं, किसी के दर का असीर हूँ मैं, किसी के दर का सुभान अल्लाह असीर हूँ मैं, किसी के दर का फकीर हूँ मैं बेसहारा नहीं हूँ लोगों, नबी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ, मैं बेसहारा नहीं हूँ लोगों, नबी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। और एक बात और बता दूं कि आज हमारे नौजवान क्या करते हैं, घरों निकले चने मोबाइल इतना मोटा थेपड़ा जेब में गालियोड़ा और कान रे मैंने लगावे एयरफोन और पचे बाइक चलावे, मोटरसाइकिल चलावे। तो बताओ रोड पर चाले जना लारे गाड़ियां भी तो आवे, मोटी मोटी डंपर है, बम्पर है कई, तो ये जगह मोटी मोटी ट्रका आवे, बसा आवे, तो वो आदमी जो ड्राइवर है वो तो आप रे हॉर्न देर निकलनी चाहेगा, मोटरसाइकिल वालों साइड में हो जाए, लेकिन बिने कांटा थाली टीटाड़ी कौन सुने, इरे तो कान रे मैंने मोटा मोटा भूभाड़ बाजे, बोले है कि नहीं है, तो लिहाजा वो पीछे से हॉर्न दे के निकलता है। हकीकत में यही हाल होता है कि उसका कितने सारे लोग मोटरसाइकिलों की जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, और जैसे ही लगा ठड्डा तो आगे सीधा खड्डा ही है। यही हाल होता है कि पलक झपकते ही इंसान दुनिया से चला जाता है, और जब मरा है तो बताओ काना रे मैंने कोई नात नहीं सुन रहा है, गाना सुन रहा है। कितना बुरा है, कितना जो है गुनाह का काम करते करते दुनिया से गया। इसलिए हमें चाहिए कि इन कामों से तौबा करें। और एयरफोन वगैरह लगाएड़ा और लोग चलते हैं और पलक झपकते ही दुनिया से चले जाते हैं। याद रखो, इन कामों से आप दूर रहिए। आपको सुननी है तो नबी की नाते सुनो। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे कारी रईस साहब जो आपके रोल शरीफ के हैं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में क्यों टीवी से इनकी जो है नातें आती है। तो लिहाजा आप अंदाजा लगाइए ये रुतबा कैसे मिला, नबी की नात के सदके में। और हकीकत बता रहा हूं, आज लोगों का यह हाल है कि कोई गुजरने लागे, इंतकाल होने लागे, जन के चलो चलो मौल साहब थोड़े आसीन शरीफ सुना दो, आसीन शरीफ सुनावा, कोई तो कहे आसामी सुनो। अरे हंसने की बात नहीं, लोगों का ये हाल है, जिंदगी भर जिको कदे यासीन शरीफ ने नेड़ो ही कौन की हो, और गाने सुनता था, म्यूजिकल गाने कि खुद कौन सुन तो दूजा ने मतलब जो है सुन देता कौन, ये हाल है। लेकिन आज जब दुनिया से जा रहा है तो लोग इन्हें यासीन शरीफ सुनाओ, अब इन्हें कहीं फायदो करी। इसको चाहिए था रोजाना यासीन शरीफ जो है पढ़ता रहे, सुनता रहे, अपने मेमोरी कार्ड में जो है यासीन शरीफ भरवा लो और कुरान मुक़द्दस की तिलावत भरवा लो। सुभान अल्लाह, बेहतरीन कैसे कैसे कारी हैं, आप उसको सुनिए, सुनना है। आज छोटा छोटा टाबरा आ इल्लर पिल्लर आ रेजगारी बे बतो आ अल्लाह है यारी। उस दिन वहाँ लवाना की मस्जिद कदे में खड़ा एक जन आयो, इतो टाबर बतो कारी साहब ये हाल है कि गम का गाना भर दो इनके, इतना सा कि गम के गाने भर दो। मैं क्यों थारे का ही गम हो गया इतना सा। तो आज दुनिया क्या सुन, ये किसको देखते हैं? ये अपने नौजवानों को, अपने बड़ों को देखते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। तो ये हाल है कि ये जो नस्ल जो बिगड़ रही है, क्यों बिगड़ रही है? कि ये संगत ऐसी है, सोबत ऐसी है
लिहाजा में चाहिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। और लोग क्या सोचते हैं कि गाने सुनने से गम दूर हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगी। नहीं, और टेंशनें बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेगी। बेशक दुनिया में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि हम तो मोमिन हैं। और मोमिन के लिए आका ने फरमाया ये दुनिया कैद खाना है, गैर मोमिन के लिए ये जन्नत का एक बागीचा है। लेकिन हमारे लिए परेशानी तो है, लेकिन इन परेशानियों का हल क्या है कि नबी की नाते सुनते रहो। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अगर नबी की नाते सुनते रहे तो इंशाअल्लाह अगर मरेंगे तो कफन से भी जन्नत के फूलों की खुशबू आती। इसीलिए उस्ताद ज़मान मौलाना हसन ने कहा है कि बड़ी कठिन है हसन ये राहें, सुनाते रहिए नबी की नाते। बड़ी कठिन है हसन ये राहें, सुनाते रहिए नबी की नाते। कि सुकून मिलता है दर्द दिल को, मैं नाते पढ़कर मचल रहा हूँ। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखें, उल्फत रखें। देखो दुनिया में बेशक रहिए, मकान बनाएं, बिल्डिंगें बनाएं, गाड़ियां चलाएं, मना नहीं है, लेकिन बिल्डिंग बनाकर बिल्डिंग से दिल मत लगाओ। उस बिल्डिंग में बंगले में रहकर दिल लगा लिया तो जिस दिन मरेंगे उस दिन रूह तड़पेगी और चिल्लाएंगे कि मेरा बंगला छूट रहा है, गाड़ियां छूट रही है। हाँ, बंगले में रहकर अपने मौला से दिल लगाओगे तो जिस दिन दुनिया से जाएंगे तो मुस्कुराएंगे, वहीं तो जा रहे हैं जिससे दिल लगाया। फिरो जहाज में मोटर की गोद में झूलो, मगर खुदा के वास्ते खुदा को मत भूलो। हमें चाहिए जितनी जिंदगी की सांसें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की जो है याद में गुजर जाए, नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजर जाए तो इंशाअल्लाह वो कामयाबी ही कामयाबी है। वरना इस दुनिया में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े जो है शहनशाह आए, और हमारे पास तो है ही क्या। यहाँ का लोग धरती पर आया जिकारी हुकूमत, सूरज निकले बटूले सूरज डूबे जड़ तक, यानी पूरी दुनिया के बादशाह सिकंदर जुल्करनैन देखिए 4 बादशाह पूरी दुनिया के हुए हैं, जिसमें 2 मुस्लिम हैं 2 गैर मुस्लिम हैं। हजरत देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम भी और वक्त के जो है बादशाह भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब के पैगंबर भी हैं। हवा पे जिनका जो है कंट्रोल, जिन्नात जिनके जो है ताबे, इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक सिकंदर जुल्करनैन को देखिए। सिकंदर इतना बड़ा बादशाह, उसने जब जाते जाते दुनिया से कहा, दुनिया वालों से कहा मुझे कफन पहनाओ, तो मेरे दोनों हाथों को कफन उबारे राखीजो ताकि लोग देखे तो कहते इतो मोटो दुनिया को बादशाह गियो जी, कोई खाली हाथ गियो। मुहैया गो के सब सामान मुल्की और माली थे। सिकंदर जब गए दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, बोई की नहीं ले गयो। इतनी बड़ी दुनिया तो आपा कहीं फिंगरा 2-4 खेत है लाहौर, आपा कहना कहीं है भाई आजकल बिकन ला गया। मैं बताऊं था, हाँ थोड़ी, हाँ कोई कोई करने तो कोई है ही कोई नहीं, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत आई कि खूणो बेचो, बोले रो कटाओ, ये हाल होता है लोगों का। लेकिन याद रखिए फिर भी वो मावे नहीं है, ये पता नहीं है। बाज लोग कहते हमने इतना कमा लिया कि 7 पीढ़ियां बेटी बेटी खावे तो खुटे को नहीं। 7 पीढ़ियां तो नहीं खुटे, लेकिन तेरा क्या पता कि तू कब उठे, बोले है कि नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है लेकिन पल की खबर नहीं है, उसका खुद का कोई पता नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी दुनिया के अंदर कितने बादशाह आए, बादशाह लोग तो और ज्यादा डरे मौत हूं। बादशाह लोगों ने किले को कटे बनाया पहाड़ा के ऊपर,
देखो जोधपुर का मेहरानगढ़ जो मेहरा भाकरी पे बना, सोनारगढ़ देखो आप जैसलमेर का, जालोर का किला देखो जिसकी 1500 सीढ़ियां हैं। ये हाल है। बड़े बड़े किले बने, किलों के ऊपर भी दरवाजे ऐसे लगे कि जिस पर भाला लागी उड़ा का हाथी भेंटी की ठोके तो तोड़ ना सके। लोग इतना डरते थे, लेकिन मौत ने उनको भी छोड़ा नहीं। मौत आ चुकी और दुनिया से चल बसे। और एक बात और बता दो, आज भी लोग गणाई मौत डरे और मौत बचने की कोशिश करे। आज लोग कहेंगे वे कि मूंगी गाड़ियां ले, फॉर्चूनर की जिक्र में एयर बैग निकले, डब्बू गुब्बारा, मूंगी गाड़ियां लेवे ना फिर मैंने एयर बैग निकले, डब्बू निकले ना तो आदमी कहीं मरे को नहीं बच जावे। अच्छा, मौत आवे ना सगला डब्बू फूटे, याद रखिए, कोई डब्बू बाकी नहीं। और माके रोइड को ठाकर हो जोधपुर पाली जोधपुर बीच में गियो सबीड बोलिया बिकनी फॉर्चूनरी। याद रखिए, जब मौत आएगी ना कोई गाड़ियां काम आएगी, ना कोई जो है इजाजा काम आएगी। कितनी सारी फ्लाइटें भी जो है गिरती है। लिहाजा रब तबारक व तआला ने यही फरमाया, जो फी बुरूज मुशय्यदा फरमाया कि अगर तुम बंद गुंबद में भी छुप जाओगे तो मौत तो तुम्हें आ लेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम मौत से बचने की कोशिश ना करें, बल्कि हम जहन्नम से बचने की कोशिश करें। मौत से बचने की कोशिश करोगे तो बच ना सकोगे, हाँ जहन्नम से बचने की कोशिश करोगे तो बच जाओगे। इसलिए जहन्नम से, दोज़ख से बचने की कोशिश करें। रब ताला ने साफ ऐलान फरमाया, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, तुम अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए हमें चाहिए कि हम मौत से बचने की कोशिश ना करें, बल्कि जहन्नम से बचने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के नक्शे कदम पर चलोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। वरना कितने सारे लोग इस दुनिया में आए, सोचते थे कि हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन किले बनाकर भी कामयाब ना हो सके, महल बनाकर भी कामयाब ना हो सके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों की शान देखो, सुभान अल्लाह। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को देखो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनका आज भी दिल्ली में मज़ारे पाक से फैज़ जारी सारी है। इन अल्लाह वालों की शान देखो। गरीब नवाज अलैहि रहमा को देखो कि चटाई पे बैठकर अपने मौला को याद किया, आज भी उनका धौला गुंबद जगमग जगमग कर रहा है, सोने का कलश चमक रहा है। सूफी सरकार को देखो अल्हम्दुलिल्लाह कि प्यारा इतना मज़ार शरीफ है कि अगर बैठ जाओ तो उठने का नाम नहीं लेता, इतना सुकून मिलता है। ये सब कुछ क्या है? सच कहा शायर ने, जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से वो छा गई दुनिया। दुनिया से डरोगे तो दुनिया तुम्हें खा जाएगी, रब से डरोगे तो दुनिया पे छा जाओगे। देखिए अल्लाह वालों की। और ये कौन है? ये सब नबी के गुलाम हैं। और आला हजरत ने साफ ऐलान फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। दुनिया से जाना तो सबको है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दाग अपने सीने में बिठाओ। नबी की मोहब्बत का दाग आला हजरत ने बहुत अच्छे अंदाज में लिखा, जिनका उर्स मुबारक इसी जो है सफ़र की 25 तारीख को बरेली शरीफ में होता है। सुभान अल्लाह। 25 तारीख को हमारे आला हजरत की जो है नियाज लगाओ, फातिहा लगाओ, दरूद लगाओ, कुरान खानी करो। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी कराएंगे तो आला हजरत का फैज़ हम पर जारी सारी होगा। सुभान अल्लाह। आज किया सलामा पढ़ावा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अगर कोई मदीना शरीफ में मुस्तफ़ा पढ़ता है तो कहता है कोई अरबी, हादा बरेलवी, ये बरेली का है। सुभान अल्लाह। ये बरेलवी को जो है मसलक का है। इतना इस जो है सलाम को अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये मशहूर है सलाम, तो लिहाजा जिन्होंने ये सलाम लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आला हजरत ने हदायत के बख्शिश अल्हम्दुलिल्लाह दीवान दिया है, कंजुल ईमान दिया है, बल्कि ईमान दिया है गरीब नवाज ने, तो ईमान बचाया है इमाम अहमद रजा ने। इसलिए उनका हम पर एहसान है। उनकी नियाज और फातिहा लगाएं।
वो लिखते हैं कि लहद में इश्क रुख शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लहद कहते हैं कब्र को, लहद में इश्क रुख शह, रुख शह रुख माने चेहरा, शह माने बादशाह, इश्क रुख शह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुख है, चेहरा है, ये नूर वाला मुखड़ा है, इसकी मोहब्बत का दाग अपने सीने में जो है बिठा लो, यही मोहब्बत का इश्क का दाग कब्र का चराग। कब्र में जाएंगे तो आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए दुनिया से जाना तो सबको है, लेकिन औलाद को बेहतरीन तालीम दे के मरना, वरना आज बहुत सारे लोग फाटे और फिंगरे कि मेरी औलाद मेरे लिए बहुत खर्चा करेगी। सुन लीजिए कान खोल के, हालात ऐसे हैं। एक जगह मैंने वहाँ कहीं देखा तो नवाने तो गुस्ल देते हैं ना मुर्दे को, तो लिहाजा का साबुन लो भाई, तो साबुन है ना बट्टी ले रहा है आधी काट्योड़ी, नवाउन साबण आधी काट्योड़ी। ओहो, मैंने ओ कहीं ढंगे की एक बार तो नवाउना ही है, तो कहीं बार बार थोड़ी मरी देगा। मतलब देखो आप लोगों का हाल, और इतनी सख्त और कल्डी साबण है, यहाँ कौनी के नरम है, कोई लाइफ बॉय है, लव है, ऐसा नहीं, कहीं किसी कंपनी की, और बिल्कुल ही सस्ती सस्ती लोग। अरे मैं क्यों आधी कटेगा, आधी मस्जिद में पड़ी, यानी मस्जिद रे महीने कोई गरीबों के लिए दर्दे में ना, मतलब कि वो राखे भी कफन है, ये कफन का और दफन का सामान है, तो वो गरीब के लिए होता है। लेकिन आज मालदार लोगों का भी हाल ये है कि वो घटिया से घटिया कफन लाते हैं, जबकि आका ने फरमाया बढ़िया से बढ़िया कफन दिया गया। सुभान हैं। आज अपनी औलाद को जब तालीम नहीं है, इसलिए आज जो है यान की बट्टियों नवावे कि अगर हकीकत में बस साबण लगावे तो चामड़ी उधड़ जाओ जी की हालत, बुरबुरी बाटे की तरह साबण है, ये हाल है हमारा। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को अच्छी तालीम दें, वरना यही हाल कहीं हमारा नहीं हो जाए। आज औलाद को अपने माँ बाप से जब तक जो है बाप हीरोंडा दिला रहा है, गाड़ी दिला रहा है, मोबाइल दिला रहा है, जब तक तो मोहब्बत है, और इंतकाल के बाद ये हालत हो गई है। इसलिए रात और दिन खाली कमाने से कुछ नहीं होता। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता फरमाई है, इसको आप बेहतरीन तालीम देकर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तालीम से इनको आरास्ता करें, दीनी तालीम से, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वहां से उठकर यहाँ पहुंच जाए। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। वहां से उठकर यहाँ पहुंच जाए। ये रुतबा किसको मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन है? ये नाइबीन रसूल है। सुभान अल्लाह। ये रुतबा ऐसे मिलता है, इसलिए दीनी तालीम के जरिए से अपने बच्चों को आरास्ता करें। और दुनिया से जाना तो सबको है। रब ने क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। एक मरतबा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़े। अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज क्योंकि ये ताज़ियती महफिल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क़ारी रईस साहब, इनकी जो है मोहब्बतें, हमसे क़ारी साहब बहुत सीनियर है। क़ारी साहब हम पढ़ते थे, हम बिल्कुल छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बहुत सीनियर हैं और इनकी हमेशा शफ़क़तें रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जितने भी रफ़क़ा साथी सब तशरीफ़ लाए हुए हैं, हर एक के बयान को हमें सुनना है। बल्कि आज कोई तकरीर नहीं, तकरीर हमेशा होती रहती है। थोड़ा थोड़ा जो है अपने एतबार से खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला क़ारी साहब की वालदा को जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उनको कब्र में करवट करवट चैन सुकून अता फरमाए। दुनिया से देखो जाना तो सबको है, लेकिन जाना इस अंदाज में कि अल्हम्दुलिल्लाह जाएं तो जाते ही आका का कब्र में दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल का रूह निकलने का वक्त जब करीब आया, आपकी बेगम ने पूछा, बिलाल मुस्कुराने की क्या वजह है? दुनिया तुम्हारे लिए तड़प रही है। बिलाल कहते हैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, अभी दुनिया से जाऊंगा, कब्र में जाऊंगा तो आका का दीदार होगा। आज कफन में फूले न समाएंगे आसिया, जो उस गुल से मुलाकात की रात है।
आज हकीकत में लोगों का ये आलम है, नारा तो खूब लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हुसैन ही ऐसा कि फजर छोड़ देवे, जोर छोड़ देवे और खाली दामन दामन पकड़ो, इन्हीं लोग आजकल खींचे। याद रखिए हुसैन का दामन मजबूती से पकड़िए, लेकिन नमाजों की भी पाबंदी कीजिए, मस्जिदों को आप सजदों से सजाइए। रोल शरीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुराना शहर है, और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह रोल शरीफ वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपके यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का मुबारक जुब्बा यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या खुशकिस्मती कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आका से मोहब्बत करते हैं, आका की हर अदा से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं। बेशक दुनिया से सबको जाना है, नबी की मोहब्बत का दाग सीने में बिठा के जाओ, ताकि कब्र में जाते ही इसी मोहब्बत के सीले में ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत ने अपने नबी से इतनी मोहब्बत की कि आज दुनिया वाले सारे ये कह रहे हैं कि चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी। अरे बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी, चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी। खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी, खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहता है मोमिन मर गया, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया।